नेशन में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर दिखाएंगे हर पहलू के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक तेंदुए का खौफ। जी हां, यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर तेंदुए ने दस्तक दी है। इस बार तेंदुआ सीवर लाइन बनाने के पाइप तक जा पहुंचा है और छिप गया। तेंदुए की खबर मिलते ही इलाके में भीड़ जुट गई। मौके पर हो रहे शोर की वजह से तेंदुए भीड़ की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह तेंदुआ लोगों की तरफ बढ़ रहा है और इधर उधर भागता नजर आ रहा है। राजधानी में इस साल ये दूसरा मौका है जब तेंदुआ नजर आया हो। और आइए आपको दिखाते हैं दरख्त पहाड़ की एक तस्वीर। वैसे तो मौसम ने पूरी दुनिया में मानो अपना मायाजाल फैला रखा है, लेकिन उत्तराखंड के रामबन में मौसम के बदले मिजाज आसमान को आंखें दिखाते पहाड़ को भी जमीन पर लाते नजर आए। करीब 40 सेकंड के इस वीडियो में भरभराकर गिरते पहाड़ को आप साफ देख सकते हैं। हालांकि इस लैंडस्लाइड की वजह से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, यह गनीमत रही, लेकिन रामबन के आसपास के इलाकों से संपर्क फिलहाल टूट गया है। और देश की सबसे बड़ी अदालत में अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही है, तो कोर्ट के बाहर भी कुछ लोग इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सलमान नदवी ने एक फॉर्मूला पेश किया। यह अलग बात है कि फॉर्मूले पर चर्चा की जगह उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बाहर कर दिया गया और अब नदवी पर लगा है मंदिर के नाम पर डील करने का आरोप। ऐसा है, 4 फरवरी को हमारी उनके मोबाइल नंबर पे बात हुई थी। 5 तारीख को उन्होंने हमें नदवा बुलाया। मैं तो यूँ समझता हूँ कि नबियों पर लगाया गया, वलियों पर लगाया गया, अल्लाह को लोग गाली देते हैं, ऐसे भी कम्युनिस्ट और मुल्हिद लोग मौजूद हैं। उन्होंने हमसे कहा कि मोदी जी से और योगी जी से अयोध्या में उनको 200 एकड़ जमीन और 5000 करोड़ रुपया और राज्यसभा की सदस्यता दिलाने की हम बातचीत करें। वो सोचते हैं कि साहब राम मंदिर भी न बने, मस्जिद भी न बने। बयानों का घमासान है, एक दूसरे पर आरोपों की बौछार है। अयोध्या में राम मंदिर पर अब कथित डील की तकरार है। देश की सबसे बड़ी अदालत में अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो अदालत के बाहर राम मंदिर पर एक अलग ही राजनीति चल निकली है। राम के नाम पर वोटों की सियासत तो सालों से हो रही है, लेकिन इस बार डील का दंगल है। आरोपों में घिरे हैं अयोध्या मसले के लिए फॉर्मूला देने वाले सलमान नदवी। अयोध्या सद्भावना समन्वय समिति के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा ने सलमान नदवी पर मंदिर के एवज में 5000 करोड़ रुपए, अयोध्या में जमीन और राज्यसभा की सदस्यता की डील करने का आरोप लगाया है और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवा दी है। हाँ, तो बता तो रहे हैं, वो अयोध्या को मक्का बनाना चाह रहे हैं, अयोध्या का इस्लामीकरण करना चाह रहे थे। वो कि एकदम से बगदादी का समर्थक कैसे हृदय परिवर्तन हो गया कि राम मंदिर के लिए आ गया। अमरनाथ मिश्रा के आरोपों से नदवी को इनकार है। ऐसा विवाद पैदा करो कि शख्सियत मजरू हो जाए। मेरे नजदीक वो शैतान है और शैतान का काम यह होता है कि रहमान का जो काम हो, ईश्वर का काम हो, अल्लाह का काम हो, इबादत का काम हो, उसमें रोड़े अटकाए जाए। अयोध्या मसले में मध्यस्थता के बदले नदवी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बाहर कर दिया गया और अब इस डील का सच तो नदवी और अमरनाथ मिश्रा ही जाने, लेकिन कथित डील पर दंगल बढ़ता दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो मंदिर मस्जिद के नाम पर हो रही ये डील अब विवाद का केंद्र बन गई है और सुर्खियां भी खूब बटोर रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मलयालम फिल्म को मिले फतवे की। जी हां, ओरू अदार लव के वायरल गाने से सुर्खियों में आई एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश मुश्किलों में गिरती दिख रही हैं। हैदराबाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब फिल्म के गाने के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। हैदराबाद की जामिया निजामी सेमिनारी ने रिलीज से पहले गाना हटाने के कहा है। फतवे में कहा गया है कि या तो गाने के बोल बदले जाएं या फिर गाने पर ही बैन लगाया जाए। मुस्लिमों की भावनाएं आहत करने के आरोप में पहले ही फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। दरअसल सोशल साइट पर प्रिया के वायरल वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी। फिल्म रिलीज से पहले ही प्रिया फेमस हो गई हैं। अब प्रिया के बहाने क्या फेमस होने की कोशिश है या वाकई में भावनाएं आहत हो रही हैं? बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात उस फर्जीवाड़े की जिसने होश उड़ा दिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में जांच भी तेज हो गई है और सियासत भी मुद्दों पर परवान चढ़ रही है, जो कि लाजमी था। आरोपी नीरव मोदी और ज्वेलर कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के तहत केस दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। बैंक ने घोटाले पर सफाई दी है, तो उधर नीरव मोदी और उनके परिवार के दूसरे आरोपियों के बारे में पता चला है कि वो 1.5 महीने से देश में मौजूद ही नहीं है। हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े बैंक में सबसे बड़े घोटाले को लेकर 3 खबरें आई। एक तरफ आरोपी कंपनी और शख्स के दफ्तर और दुकानों पर छापे पड़े, दूसरी ओर आरोपी नीरव मोदी का देश में कुछ पता नहीं चल रहा है। तीसरी ओर पीएनबी घोटाले पर सफाई देने आए और दावा किया कि संकट से उबरने में बैंक सक्षम है। पंजाब नेशनल बैंक में 11,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की पड़ताल में
छापेमारियों का सिलसिला शुरू हुआ। देश में 9 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। मुंबई में नीरव मोदी के दफ्तर और शोरूम मिलाकर काला घोड़ा, कुर्ला वेस्ट, बांद्रा ईस्ट और लोअर परेल में छापे पड़े, जबकि सूरत में SEZ और दिल्ली गेट इलाके के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। दिल्ली में चाणक्यपुरी और डिफेंस कॉलोनी इलाके में नीरव के ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईडी देश भर में जितने ठिकानों पर छापे मार रही है, उनमें से 4 ठिकाने मुंबई में भी हैं और इन 4 ठिकानों में एक ठिकाना है लोअर परेल का यही पेनिनसुला बिजनेस पार्क भी, जिसमें कि नीरव मोदी का दफ्तर है और ये दफ्तर दरअसल फायर डायमंड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चलाया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में ज्वेलरी शोरूम पर, जो कि नीरव मोदी का है, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। PNB घोटाले को लेकर आई ताज़ा खबरों और दावों से पता चलता है कि PNB के मुंबई ब्रांच में यह घोटाला 2011 से चल रहा था। बगैर कोर बैंकिंग सिस्टम में एंट्री किए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया जा रहा था। आरोपी बैंक कर्मी स्विफ्ट अकाउंट के जरिए LOU जारी करता था। सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंकों ने PNB की फर्जी चिट्ठी पर कर्ज दिया था, जिसमें SBI ने 960 करोड़, यूनियन बैंक ने 2300 करोड़, इलाहाबाद बैंक ने 2000 करोड़, एक्सिस बैंक ने 2000 करोड़ कर्ज दिए थे। इसके साथ ही कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कर्ज दिया। घोटाले का खुलासा होने के बाद सवाल PNB की साख पर उठ रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी रकम की देनदारी क्या PNB के जिम्मे आई है। PNB ने साफ कहा है कि जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा कि पैसे उसे चुकाने हैं या नहीं। We are already in discussion with all the lenders. It will be decided based on the investigation. If the entire onus is ours, we will hold the responsibility. We are not going back from it. But nobody else can be a beneficiary of it. इस बात का अभी तक पता नहीं चला है कि नीरव मोदी अभी कहां है। सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि नीरव मोदी ने 1 जनवरी को ही देश छोड़ दिया था। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और पंकज मिश्रा के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे इतनी आसानी से कुछ लोगों ने PNB का पैसा लूट लिया है। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और ये 2011 से लगातार चला आ रहा है और करोड़ों रुपए देश से बाहर हो जाते हैं। तो आइए आपको आसान तरीके से समझाते हैं आखिर हुआ क्या है। बताया जा रहा है कि PNB के मुंबई के एक ब्रांच में 2 बैंक कर्मचारी गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खैरत ने नीरव मोदी के साथ सांठगांठ की। नीरव मोदी इनकी मदद से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिया करते थे। PNB की ओर से जो LOU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नीरव मोदी को मिलता, उसे लेकर वो विदेशों में भारतीय बैंकों की ब्रांच में जाते थे और वो बैंक PNB के LOU को देखकर उन कंपनियों को पेमेंट कर दिया करता था जिनसे नीरव मोदी हीरे खरीदते थे। और ये बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। हर बिजनेस जो इंटरनेशनली होता है उसमें इस तरह की प्रक्रिया का और इस तरह के LOU का चलन होता है। तो पहली नजर में आप देखेंगे इसमें आपको कोई गड़बड़ी नजर नहीं आएगी। बेहद सीधा सा मामला लगेगा कि एक बैंक में पैसा रखा हुआ है और उस आधार पर दूसरे बैंक से जो विदेशों में है उससे पेमेंट करवा दी गई है और फिर पेमेंट करने वाले बैंक ने अपना पैसा कस्टमर के अकाउंट से बाद में निकाल लिया है। लेकिन यहीं पर झोल है। बताया जा रहा है कि सारा खेल यहीं पर शुरू होता है। दरअसल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU जिसे कहते हैं, ये आप उतने का ही जारी कर सकते हैं जितना कि अकाउंट में पैसा है। यानी मेरे अकाउंट में जितना पैसा होगा उतने का ही LOU मैं जारी करवा सकती हूँ। लेकिन आरोप है कि नीरव मोदी बैंक कर्मियों की सांठगांठ के तहत बड़ी रकम के LOU जारी करवा लिया करते थे। लेकिन इसी बीच नीरव मोदी की मदद करने वाले PNB के कर्मचारी रिटायर हो गए और फिर ये पूरा का पूरा मामला गड़बड़ा गया। नीरव मोदी ने PNB से LOU जारी करने को कहा तो PNB ने अकाउंट में मौजूद रकम से ज्यादा LOU देने पर इनकार कर दिया। नीरव की कंपनी ने दलील दी कि भाई ऐसा तो हम साल 2010 से करते आ रहे हैं। बैंक ने नया LOU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं दिया, जिसकी वजह से 25 जनवरी 2018 को होने वाली पेमेंट नहीं हो पाई और LOU के बदले पेमेंट करने वाले बैंक ने इस बाबत शिकायत दर्ज कराई। 29 जनवरी को इसकी शिकायत की गई और 30 जनवरी को मामले में पहली FIR दर्ज की गई। सवाल ये है कि आखिर इतने लंबे अरसे तक ये सब कुछ होता रहा। बैंक कर्मचारियों के ऑडिट में ये बात निकल कर नहीं आती है, किसी को कानो कान पता नहीं चलता है और नीरव मोदी और उसका परिवार एक एक कर भागने में कामयाब हो जाता है देश छोड़कर और इस बात की भी किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, बात हजम नहीं होती है। बड़ी बात यह है कि ये सारा कुछ होता रहा, PNB को इसकी भनक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि LOU का इस्तेमाल फर्जीवाड़ा करने वालों
ने बैंकिंग सिस्टम की कुछ खामियों का फायदा उठाकर किया। कैसे किया ये भी आपको बताते हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम यानी CBS को उन्होंने चकमा दिया। कोर बैंकिंग सिस्टम में LOU का जिक्र नहीं किया, जिससे बैंक को पता ही नहीं चल पाया कि इस तरह के LOUs दिए जा रहे हैं। रकम बाहर भेजने के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल किया गया। स्विफ्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस है। स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका इस्तेमाल दुनिया भर के बैंक करते हैं ईज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। इस सिस्टम की मदद से बैंक लेन देन की जानकारी मुहैया कराते हैं। स्विफ्ट दुनिया भर के बैंकों को ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए एक नेटवर्क भी प्रदान करता है। ये बैंकों को सॉफ्टवेयर भी मुहैया कराता है, जिसके जरिए भी लेन देन की जानकारी के लिए तत्काल मैसेज भेजा जाता है। स्विफ्ट से लाखों डॉलर भेजे जा सकते हैं। विदेश में स्विफ्ट से जुड़े मैसेज PNB के फिनिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम में तुरंत उपलब्ध नहीं होते हैं और नीरव मोदी को LOU जारी करने वाली बैंक अधिकारी ने PNB के सॉफ्टवेयर में फिनिकल में भी इसका जिक्र नहीं किया। इससे बैंक को गड़बड़ी का पता लग ही नहीं सका। ये एक वजह है, क्योंकि ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर बैंक को इतने सालों तक उसके ऑडिट में भी ये बात क्यों निकलकर नहीं आई। तो ये हमने आपको समझाई है। PNB में हुए इस बड़े फर्जीवाड़े के बाद देश का सियासी पारा भी चढ़ना लाजमी था। कांग्रेस और बीजेपी में किस तरह जुबानी तीर चल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार में यही हाथ की सफाई है। पहले विजय माल्या भाग गया 9,000 करोड़ रुपया लेकर, फिर ललित मोदी भाग गया यानी छोटा मोदी भाग गया और मोदी सरकार जाकर उसे पासपोर्ट दिलवा कर आई। और अब क्या हुआ? अब नीरव मोदी 11,400 करोड़ रुपए की बैंक को जब चपत लगाकर फिर भाग गया। ये छोटा मोदी, ये कौन सा शब्द है? ये बार बार कहा जा रहा है। इस देश में, पूरे देश में करोड़ों व्यक्ति होंगे जिनका सरनेम मोदी है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी पीड़ा हम समझते हैं, वो बार बार हारते हैं। त्रिपुरा में भी हारने वाले हैं, संभावना पूरी है। तो क्या उस हार के गुस्से में वो राजनीतिक शालीनता की सारे हदें लांघ देंगे? चलिए, तो बयान बहादुर तो सब बन रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आगे की कार्रवाई और इस पैसे को वापस लाने के लिए सरकार क्या कुछ करती है और विपक्ष कितना दबाव वाकई में बनाता है या फिर ज़बानी तीर छोड़ता है। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको गुड़गांव से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। छोटी सी बात कैसे बतंगड़ बन गई, आप भी देखिए। नीली जैकेट पहने युवक फोन पर बात कर रहा है। बताया जा रहा है कि बातचीत की तेज आवाज का इस शख्स ने विरोध किया। दोनों में कहासुनी हुई और फिर ये युवक चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ लौटा। उनके हाथों में डंडे थे और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और उसके बाद अंधाधुंध डंडा चलाते रहे। इस युवक के साथ खड़े लोगों की जमकर पिटाई की और फरार हो गया। आखिर हमारा पेशेंस लेवल इतना कम क्यों हो गया है? गुड़गांव में आपने मामूली सी पिटाई देखी और जयपुर में चोरी के आरोप में एक युवक को बेरहमी से सजा दी गई। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट कॉलेज में चोरी करने के आरोप में कुछ छात्रों ने इस युवक को पकड़ लिया और उसके कपड़े उतार दिया और उसके पिलर से बांधकर उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि युवक को पीटने वाले लोगों ने खुद ही इसका वीडियो बनाया, वायरल किया। पिटाई करने वाले युवकों का आरोप है कि क्योंकि पुलिस ने अपना काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने आरोपी युवक की खुद ही पिटाई करने की सोच ली। वैसे सोच का समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की अदालत को है। ये देश कानून से चलता है, न कि इनकी मर्जियों से। और अब देखते हैं अपराध जगत की कुछ और खबरें क्राइम व्यू में। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने की फायरिंग। शादरा में बिल्डर के दफ्तर पर बाइक सवार 4 बदमाशों ने अटैक किया। फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। दिल्ली के द्वारका इलाके में हुए शूटआउट में मारा गया इनामी बदमाश फिरोज। पुलिस ने बाइक सवार 2 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक बिहार के सीवान से शुरू हुए गैंगवार में हुई फिरोज की हत्या। हरियाणा के पंचकुला में गो कार्ट राइडिंग के दौरान बड़ा हादसा। गो कार्ट के पिछले टायर में महिला के बाल फंसने से हुई मौत। भटिंडा से वैलेंटाइन डे बनाने आया था परिवार। गाजियाबाद में महिला की धारदार हथियार से हत्या। स्कूल में परीक्षा देकर लौट रही थी महिला। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। यूपी के बुलंदशहर में बेटी के ससुराल पहुंचे पिता की पिटाई। ससुराल वालों पर पुलिस की मौजूदगी में पिटाई कराने का आरोप। पैसे के लेन देन पर विवाद। मुरादाबाद में टोल प्लाजा पर कार सवार युवकों की दबंगई। टोल मांगने पर पहले टोल कर्मियों से मारपीट की, फिर एक शख्स को तकरीबन 100 मीटर तक कार से घसीटते रहे। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें।
और चेन्नई में एक पिता पर अपनी बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। शर्मसार कर देने वाली यह घटना चेन्नई के कोलारपट्टी इलाके में सामने आई है। आरोपी की शराब के नशे में पिता घर आया। 8वीं की क्लास में पढ़ने वाली बेटी से बदसलूकी करने लगा। लड़की ने बाद में मां को अपना दर्द बताया तो उन्हें महिला थाने में शिकायत दर्ज की और आरोपी पिता को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और खेल के मैदान की हलचल, स्पोर्ट्स व्यू। जिस काम के लिए बनी है ना, वो काम समझो हो गया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने परी फिल्म के लिए पत्नी अनुष्का शर्मा की तारीफ की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अनुष्का की अपकमिंग फिल्म परी का टीजर पोस्ट करते हुए कोहली ने लिखा, अपनी वन एंड ओनली के इस अवतार को देखने का इंतजार नहीं कर सकता। सेंचुरियन में कल दक्षिण अफ्रीका पर जीत का पंच लगाने उतरेंगे विराट के वीर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल शाम 4:30 बजे से आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। 6 मैच की सीरीज में 4-1 से आगे है टीम इंडिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में टशन दिखाने उतरेगी। इस मैच में भारतीय टीम की कोशिश 5 मैच की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने की होगी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल T20 ट्राई सीरीज की खिताबी जंग होगी। ऑकलैंड में सुबह 11:30 बजे से ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एरन फिंच और ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे। फिंच किंग्स 11 पंजाब और मैक्सवेल दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में शामिल हैं। और अमेरिका के फ्लोरिडा में शूटआउट की बड़ी वारदात सामने आई है। स्कूल में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिका में फिर हुआ शूटआउट। फायरिंग से दहला स्कूल, 17 लोगों की गई जान। फ्लोरिडा के पार्कलैंड इलाके का यह स्कूल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हाई स्कूल के अंदर हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कूल में गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग करीबियों की तलाश में इधर उधर भागते रहे। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर ने पहले स्कूल का फायर अलार्म बजाया, फिर छात्रों की भगदड़ के बीच आरोपी ने बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध हमलावर निकोलस क्रेज इसी स्कूल का पूर्व छात्र है। अटैक करने की वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि निकोलस को कुछ महीने पहले स्कूल से निकाल दिया गया था। स्कूल में शूटआउट की वारदात पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताया है। ट्रंप ने ट्वीट किया है, फ्लोरिडा शूटिंग के पीड़ित परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदना है। अमेरिका के स्कूलों में किसी छात्र, टीचर या किसी को भी असुरक्षा नहीं महसूस होनी चाहिए। गोलीबारी में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर वारदात की वजह जानने की कोशिश में लगी हैं। इससे पहले बुधवार को अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर के बाहर भी गोलीबारी हुई थी। टीम न्यूज नेशन। और दुनिया भर की हलचल वर्ल्ड व्यू में। शेर बहादुर देववा ने नेपाल के पीएम पद से इस्तीफा दिया। केपी ओली होंगे अगले पीएम। ओली पहले भी एक बार रह चुके हैं प्रधानमंत्री। अमेरिका में टला बड़ा विमान हादसा। इंजन का कवर उड़ने के बावजूद पायलट ने की सेफ लैंडिंग। बाल बाल बची 373 मुसाफिरों की जान। चीन के शंघाई जू में स्प्रिंग फेस्टिवल मनाते नजर आए पांडा कप्स। पांडा की मस्ती देखने के लिए जुटे सैलानी। दक्षिण कोरिया विंटर ओलंपिक में आइस हॉकी मैच के दौरान दिखा किम जोंग का हमशक्ल। उत्तर कोरियन चीयर गर्ल्स के साथ टीम का हौसला बढ़ाया। दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक के बीच स्नो वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। दर्शकों को पसंद आ रहा है स्नो वॉलीबॉल। ओलंपिक इवेंट बीच वॉलीबॉल की तरह बढ़ावा देने का प्लान। और आइए आपको दिखाते हैं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी। जी हां, एक बार फिर से बर्फ रिटर्न। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसमें पहाड़ों से लेकर पेड़ तक बर्फ की चादर ढकी नजर आ रही है। शिमला भी नई ताजा बर्फबारी से गुलजार हो गया है। सैलानी इसका खूब मजा उठा रहे हैं।